बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरी नदील और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा मिनी सा एक और व्लॉग। अब मैं आ गई हूँ अपने घर शाह हुसैन रिवर गार्डन से। मेरे पेरेंट्स जा चुके हैं और घर तो आना ही होता है, बेशक आप एक हफ़्ता रह लें या किसी घर या 2-4 दिन रह लें। तो माशाल्लाह से मैं शाम को अपने घर पहुँच गई थी और मैंने अपनी जहेज़ की पेटी खोली थी तो कुछ पुरानी यादें, कुछ 10 साल पुरानी जो मैं बर्तन लेकर आई थी उनको मुझे देखने के लिए मिले। मेरी बहुत अच्छी दोस्त उज़मा ने मुझे दिया था सेट एक, तो मैं ले आई हूँ अपने साथ। तो मैंने कहा कि आपको शेयर करती हूँ। ये 10 साल पुराने, ये देखें, ये यादें रह जाती हैं और आज मैंने इनको खोला है। मैंने कहा चलें अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लें बंदा तो वो बेहतर होता है। एक मैंने मार्बल का सेट अपना निकाला है और एक मैंने ये लेकर आई थी अपने पेटी से निकाल कर जी। नाश्ता वगैरह करके तो आपको पता है कि फिर लंच टाइम हो जाता है। तो मैंने आज बनाया था आलू कीमा। आलू का मैं आप सबको ही आता है, सिंपल तरीका है। तो कुकर में तो मैं बनाती नहीं हूँ कीमा, ज़्यादातर ऐसे ही पहले नमक डाल कर थोड़ा सा उबाल लेती हूँ, थोड़ा सा सिरका डाल लेती हूँ ताकि उसकी जो स्मेल है ना वो चली जाए। फिर सब कुछ ग्राइंड करके उसके अंदर डाल देती हूँ, फिर टिका के बनाई करती हूँ और आलू डाल देती हूँ और मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार हो जाता है। बस यही मेरा प्रोसीजर है। बाज़ लोग कीमे में सारा कुछ डाल कर भी रख देते हैं और बाद में भुनाई कर लेते हैं। सबके अपने अपने पकाने के तरीके हैं, मेरा अपना पकाने का तरीका है। आजकल मौसम अच्छा है, वो जो गर्मी की शिद्दत थी वो वैसी नहीं रही। तो दिल चाहता है कि कहीं बंदा घूमे फिरे, निकले बाहर। बंदा नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ देखता है तो वहाँ तो सैलाबी सूरत हाल है, तो बंदा वैसे वहाँ पर नहीं जा सकते। और जो वहाँ पर गए हुए हैं घूमने के लिए, अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और खैर से उनको वापस लेकर आए, आमीन। आप लोग कहते होंगे कि इतने थोड़ा सा सालन, इतनी थोड़ी सी 2 आलू और ये वो। मेरे बच्चे इतना खाते नहीं हैं सालन, मैं क्या करूँ फिर, इतना पका कर क्या करना है। तो मैं 1 पाव 1.5 पाव बनाती हूँ, साथ में 2 आलू डाल लेती हूँ। और ये बच्चे जो उनसे होते हैं ये दिन में दो टाइम ही खाते हैं। छुट्टियाँ, आजकल छुट्टियाँ 10, साढ़े 10, 11 बजे तक इनके नाश्ता होता है। फिर इन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाना होता, लटर पटर शटर, कभी नूडल्स बना दो, कभी नगेट्स तल दो, ये इनकी फरमाइशें होती हैं। नूडल्स के लिए मैं बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं मानता। हफ्ते में 1 दफ़ा मैं इनको बना देती हूँ, कभी कभार तो बना देती हूँ, लेकिन मैं नूडल्स के लिए मेरा दिल सेटिस्फाइड नहीं होता। लेकिन इन्होंने आज मेरे से ज़बरदस्ती बनवाए हैं नूडल्स। तो बस आज इनको आलू कीमा नहीं खाना था जी, इन्होंने शाम को जाकर आलू कीमा खाया। तो ये देखें 2 रोटियां बनती हैं मेरी और ज़्यादातर, और ये इन्होंने जो कुछ खाना होता है ये चिप्स बनवा लेते हैं मुझसे। बस यही मेरी रूटीन होती है, थोड़ा सा बनाया और बंदा फारिग हो गया। मुझे एक सख्त नापसंद लगती है उन माओं में, कुछ माओं में ये आदतें जो उनके बच्चों के बापों के सामने ना बच्चों के साथ मिलकर बुराई कर रही होती है। मतलब बच्चे के सामने ही उनके बाप की बुराई कर रही होती हैं कि कहती हैं कि हाँ हाँ तुम्हारा बाप तो ये है, तुम्हारा बाप ने तो ला कर दिया होगा ना, तुम्हारा बाप ने तो ये किया होगा ना, तुम्हारे वालिद ने तो ये किया होगा ना, तुम्हारे बाप। मतलब अपने शोर को अप्रिशिएट नहीं करती, उनके वालिद को बच्चों के सामने अप्रिशिएट नहीं करती बल्कि डिग्रेड करती हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती, ये एहसास कमतरी में मुब्तला औरतें खुद से प्यार करना तो सिखाती हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनके वालिद से प्यार करना नहीं सिखाती। आज हम अपने बच्चों को उनके वालिद से प्यार करना सिखाएंगे तभी तो वो बच्चों ने जाकर बुढ़ापे में अपने वालिदैन का ख्याल करना है, अपने वालिद का ख्याल करना है कि उनके वालिद ने उनके लिए कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मेहनत की है। आज वो घटिया औरतें या वो एहसास कमतरी में मुब्तला औरतें, मैंने अपनी शादी से पहले भी ऐसी औरतें देखी हैं जो अपने बच्चों के सामने ही उनके उनके वालिद को बुरा भला कह रही होती हैं। और जब आप बच्चों को एक खुला स्पेस दे रही हैं कि मैं बोल रही हूँ तुम्हारे बाप को बुरा तो तुम भी बोल सकते हो, तो वो क्यों नहीं खड़े होंगे अपने बाप के सामने बड़े होकर। आप अपने शोहर को के साथ आपके अपने शोहर के साथ
कैसे भी रिलेशनशिप हो, लेकिन आपने अपने बच्चे के सामने शो नहीं करना कि हमारा अपने शोहर के साथ कैसा रिलेशन है। आपको अपने बच्चे के सामने उसके बाप को अप्रिशिएट करना है, उसकी तारीफ़ करनी है, उसकी मेहनतों को सराहना है, ताकि बुढ़ापे में वही बच्चे अपने बाप का सहारा बने, उनकी तारीफ़ करें बच्चे। और ये मैं अपने बच्चों की तारीफ़ नहीं कर रही, मेरे बच्चे अपने बाप के आँख के इशारे से डरते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। मैंने तो अपने बच्चों की घुट्टी में डाल दी है अभी से, और अल्लाह ताला मुझे आगे तौफीक दे, मैंने आगे भी इसी तरह करना है कि अपने बच्चों को मैं कहूँगी अपने बाप के एक आँख के इशारे को समझना है आपने, और ना कि अपने बाप से ऊंचा बोलना। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, उनके बच्चों के वालिद ने मना कर दिया, और आगे से मेरे बच्चे आगे चूँ चढ़ा कर लें। मेरी तो इल्तमास है, दरख्वास्त है ऐसी माँओं से कि अपने लड़कों को, अपनी बेटियों को अपने से प्यार करना ना सिखाएं, उनके वालिद से भी प्यार करना सिखाएं, ताकि वो उनकी इज़्ज़त कर सकें बड़े होकर। मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई हूँ लगता है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे वालिद गए हैं और मेरे वालिद मुझसे दूर हैं। तो और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से पेश आते हैं। हमने कभी भी अपने वालिद से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, और हमारी वालदा ने हमें हमेशा शटअप कॉल दिया अगर हमने कभी अगर हमने अपने वालिद से कभी ऊंची आवाज़ में भी बात की हो। तो मेरी वालदा कहती हैं कि नहीं, ये मेरा और मेरे शोहर का मामला है, तुमने अपने बाप की इज़्ज़त करनी है, तुमने अपने बाप से इज़्ज़त एहतराम के साथ पेश आना है। अल्लाह ताला सबकी औलादों को, सबके बेटों को, सबकी बेटियों को अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। ओहो महरीन दिल, प्लीज़ कूल डाउन। महरीन को रिलैक्स होना चाहिए बस। अब वीडियो को ख़त्म करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो फिर उसमें मुलाकात होगी, उसमें बातचीत होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।